बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है shahbaztech.com की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है MS एक्सेल के ऊपर, होम टैब के ऊपर। इससे पहले मैंने MS वर्ड के ऊपर लेक्चर दिया था और उम्मीद करता हूँ आपने वो ज़रूर देखे होंगे मेरी वीडियोज़ को और काफ़ी मालूमात आपको मिली होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं वीडियोस देखी MS वर्ड की, वो लाजमी देखें और इंशाल्लाह उसके ऊपर जो वीडियो बनी है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप लोग सीखेंगे, घर बैठे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर स्किल हासिल कर सकते हैं और कहीं पर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो अब आज की जो नई वीडियो है वो हमारी MS एक्सेल के ऊपर है, जिसमें हमारा फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो होम टैब के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट लेक्चर। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो होम टैब के ऊपर है। जी हाँ, इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स होंगे। डेली जो है मैं उसके ऊपर एक टैब के ऊपर डिस्कस करके आपको उसकी वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह देता रहूँगा और आप अपडेट के साथ मिलती रहेंगी। तो होम टैब के ऊपर जो हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारा जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। जी हाँ, यहाँ पर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर वगैरह हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी MS वर्ड की, तो उसमें आपको यकीनन ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पता होंगी कि इसके ज़रिए हम क्या क्या काम ले सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर भी आपको उन चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें बता दूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक टैब के ऊपर 24 के ऊपर जो है क्लिक किया हुआ है, 24,000 के ऊपर। इसको अगर मैं चाहता हूँ कट करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर मैं चाहता हूँ शिफ्ट करूँ। कट का मतलब होता है कि हम एक चीज़ को यहाँ से कट करके उसको दूसरी जगह पर पुट कर दें, यानी कि सेट कर दें। जैसे कि यहाँ से कट किया और यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये पेस्ट की ऑप्शन है। इसमें पेस्ट भी बड़ी दूसरी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपने जस्ट इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर देखें आप शिफ्ट हो चुका है। अब इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है रिवर्स करने की। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो Ctrl+Z जो है इसकी शॉर्ट की है, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपका वापस शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोबारा आप और उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। ये इस यहाँ प्रेस करके, वरना अगर आप नहीं कर आप शॉर्ट की के ज़रिए करना चाहते हैं तो वो भी Ctrl+Y से किया जा सकता है। तो ऐसे ही दूसरे जैसे कॉपी है, इसी तरह सेम अगर वर्ड को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो कॉपी करेंगे। इसके अलावा दूसरे हैं फॉर्मेट पेंटर है, वहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग की हुई है अपने टैब के अंदर, अपने कॉलम सेल के अंदर, तो वहाँ से हम फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए उसकी फॉर्मेटिंग को क्लीन कर सकते हैं। अगर हम उसको मज़ीद कॉपी करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर 24,000 लिख कर इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। लाइक इसमें मैं इसके सेंटर में कर देना चाहता हूँ इसकी मैं, और कलर जो है चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका जो सेल है उसका भी चेंज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये मेरे पास सेल अब इस फॉर्मेट पे आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि मज़ीद ये सेल जो हैं वो भी इसी फॉर्मेट में आ जाएँ। तो क्या करूँगा कि अब इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर लाकर मैंने जितने सेल्स को करना चाहता हूँ उनके ऊपर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं वो भी इसी तरह शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाता है फॉर्मेट। तो अब इसको क्लियर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लाकर मैं सेलेक्ट करूँगा और क्लियर ऑल कर दूँगा। तो यहाँ से फॉर्मेट क्लियर सेल भी हो गया। सॉरी, आपको क्लियर फॉर्मेट करना था, क्लियर। तो Ctrl+G से मैं इसे वापस लाता हूँ और क्लियर फॉर्मेट पे जाकर इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ जो भी है। ठीक है, अब इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 9 सेल में 9 का फील्ड में जाएंगे तो वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फॉन्ट का है, जिसमें हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं सेल है और यहाँ से हम उसकी जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे एरियल ब्लैक है, एरियल है, उसकी लैंग्वेज की सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके फ़ॉन्ट का साइज़ है, जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपको इसको रख सकते हैं। जैसे सैलरी शीट है, इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सैलरी शीट का बड़ा हो जाएगा और इसे से यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप।
ठीक है। इसके बाद बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, और इटैलिक करना चाहते हैं तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे। डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं या सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल के ऊपर क्लिक किया, मैंने सिंगल कर लिया है। इसके बाद बॉर्डर आ जाता है। लाइक मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको बॉर्डर के अंदर कवर किया जाए, तो बॉर्डर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बॉटम बॉर्डर है, यानी कि नीचे की तरफ लाइन लग जाएगी आपके सिलेक्टेड जो आपने सेलेक्ट किया होगा, सिलेक्शन की होगी पैरे की अपना टेक्स्ट की। तो इसके अलावा टॉप बॉर्डर करना चाहते हैं टॉप लग जाएगा। लेफ़्ट करना चाहते हैं राइट करना चाहते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर आप इसकी आपको स्टडी करेंगे देखेंगे आपको अगर मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स का आप शेप देख सकते हैं। मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो क्या देखते हैं कि सारा का सारा जो टेक्स्ट है मेरा वो बॉर्डर के अंदर शेप में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी तरह मज़ीद जो है वो मैं देख सकता हूँ। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है इसको मैं कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और कोई भी कलर मैं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो यहाँ पर बॉक्स का कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सैलरी शीट जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसके कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं, ये भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था फ़ॉन्ट का टैब। फ़ॉन्ट जो है टॉपिक वो भी कवर हो गया है, क्लिपबोर्ड का भी हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास अलाइनमेंट का आ जाता है टॉपिक्स। अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, मैं बेसिकली इसके बारे में आपको बता दूं कि अलाइनमेंट में होता ये है कि बेसिकली आप जिस टेक्स्ट या कॉलम या रो या जिस चीज़ को आप टैब को सिलेक्ट करते हैं तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं कि आप अलाइनमेंट में टेक्स्ट को आप बॉटम डाउन राइट लेफ़्ट उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं देखिए मैंने अभी अबव करना चाहता हूँ ऊपर की तरफ तो ये सारे ऊपर हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें इतनी स्पेस नहीं है कि ये शो कर सके। अगर मैं दरम्यान में करना चाहता हूँ दरम्यान में शो होगा, अगर बॉटम करना चाहता हूँ बॉटम में आ जाएगा। थोड़ी सी चेंजिंग आप देख सकते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा स्पेस होती तो आप बेसिकली सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से इतने में टैब को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ तो देख सकते हैं कि मेरे पास इतनी स्पेस बन चुकी है। अब यहाँ से मर्ज एंड स्पेस कर देता हूँ तो ये देख सकते हैं ज़्यादा हो गई है। अब मैं यहाँ से करूँगा तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि बॉटम सेंटर और टॉप पे देख सकते हैं। अब ये अलाइनमेंट है, यहाँ से हम इसको लेफ़्ट राइट साइड कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। सेंटर कर देता हूँ यहाँ से। अब मज़ीद जो है मैं इसको कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी रोटेशन चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं दूसरा नया स्टाइल यूज़ करना चाहता हूँ। अकाउंटिंग में बेसिकली बहुत से लोग इस तरह स्टाइल कर लेते हैं और ये दिखने में भी अच्छा खूबसूरत लगता है। तो देख सकते हैं आप एंगल किस तरह से करना चाहते हैं। आप अपने टेक्स्ट का क्लॉकवाइज करना चाहते हैं, वर्टिकल रोटेट टेक्स्ट आप करना चाहते हैं। मैं देखता हूँ मैं आपको क्लॉकवाइज करना चाहता हूँ, क्लॉकवाइज देख सकते हैं ऐसे है। और अगर दूसरी तरह से करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज सेंटर क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह हमारा टेक्स्ट जो है चेंज हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, फॉर्म मुझे किसी की शेप में भी ये नहीं चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल जी से रिवर्स करूँगा और सिंपल मेरे पास आ जाएगा। अब ये इंडेंट हैं, इंडेंट में आप जो करना चाहते हैं इंडेंट सेंटर करना चाहते हैं तो जिस तरफ आप कम करना चाहते हैं कम हो जाएगा, ज़्यादा करना चाहते हैं ज़्यादा हो जाएगा। इंडेंट का यही फ़ायदा होता है, आप उस टेक्स्ट को है जो बेसिकली किस शेप में आप रखना चाहते हैं उसको कंडीशन में। इसके बाद हमारे पास जो है रैप टेक्स्ट आ जाता है। लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी लिख दें आप देख सकते हैं कि एक सेल के अंदर से ये बहुत ही फॉरवर्ड हो गया है मेरा टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि ये क्योंकि जब मैं नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लिखूँगा तो वो क्या होगा, मेरा पिछला टेक्स्ट हिडन हो जाएगा और नेक्स्ट जो टेक्स्ट वो नज़र आएगा सेल के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि इसी टेक्स्ट को जो है वो एक ही सेल के अंदर मुझे दिखाई दे। तो बेसिकली इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं इसको टेक्स्ट एंड रैप में क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मुझे ये ना करना पड़े। लाइक मुझे अभी इसके अलाइनमेंट इतना स्पेस ना देना पड़े इसमें, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस टेक्स्ट को आई थिंक कोई फार्मूला यहाँ पर सेट हुआ है जिसकी वजह से ये चेंज नहीं हो रहा रैप टेक्स्ट। मैं बेसिकली यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि रैप टेक्स्ट में हम क्या करते हैं,
कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन्होंने लिखा हुआ है, अगर लंबा सेल में लिखा हुआ है तो उसको हम शॉर्ट वे से एक ही सेल में डबल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो है रैप टेक्स्ट हो जाए, तो ये देखें ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह रैप टेक्स्ट का काम है कि एक सेल में उसको कवर कर दे टेक्स्ट को। अब एक आगे है मर्ज एंड सेंटर। आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। लाइक मैंने ये सैलरी शीट लिखा हुआ था, तो ये मर्ज एंड सेंटर की वजह से ही इतना बड़ा बॉक्स मुझे मिला और राइटिंग लिख सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करना चाहता हूँ कि इतना जो है हिस्सा है मेरा है वो कवर हो जाए इसकी ये सारे का सारा कवर हो जाए। मर्ज एंड सेंटर में मर्ज कर दूंगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मर्ज हो चुका है। अब इतना बॉक्स मेरे पास सेलेक्ट हो गया है इस टेक्स्ट के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिवर्स करता हूँ Ctrl+Z से। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं मेरा नेक्स्ट जो है वो नंबर के ऊपर आ जाते हैं। नंबर में क्या करना है, आपने बेसिकली इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपने अमाउंट को, तो यहाँ पर आकर आप भी जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, आप जिस हिसाब से काम करना चाहते हैं उस हिसाब से जो अपनी अमाउंट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर है, नंबर में इसको क्लिक करूँगा, देख सकते हैं हमारी अमाउंट इस तरह शो होगी। 00 से हमारी जो है वो जो सैलरी बना रहे होते हैं वो बेसिकली यहाँ से ये इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो और भी फार्मूले हैं। करेंसी की सूरत में करना चाहते हैं तो करेंसी में आप जब ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डॉलर की सूरत में आपको उसकी करेंसी शो हो जाएगी नंबरिंग में। तो अगर इसी तरह आप इसको जनरल रहने दें, जनरल में हमारे पास सिंपली ये हमारी अमाउंट शो होगी। तो इसके अलावा भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं कि एस जो डॉलर का साइन शो हो रहा है, इसमें भी हम अपने रुपीज़ की जो है वो फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। लाइक PRC है, 123 है, UK है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट भी है, पाकिस्तानी भी है। यहाँ से क्लिक करेंगे आप पाकिस्तानी रुपीज़ का भी फॉर्मेट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास परसेंटेज का आ जाता है। हम अगर परसेंट का साइन देना चाहते हैं तो यहाँ पर परसेंट का साइन भी शो हो जाएगा, क्योंकि 100 की वैल्यू इसमें जब ऐड होगी तो वह 24 की बजाय कितनी वैल्यू शो करेगा, 100 के 2 सिफर वो परसेंटेज के साइन में ऐड हो जाएंगे, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो इसके बाद हमारे पास दूसरी जो है वो दिखा दूँ, यहाँ पर कॉमन स्टाइल है, कॉमा स्टाइल है जो अमाउंट के दरम्यान में यूज़ होता है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं ओके कर दें, नहीं तो रहने दें। इसके बाद ये इशारिया का निज़ाम आ जाता है। मैथमेटिकली में जी बहुत ही काम देते हैं। अगर आप काम कर रहे हों तो यहाँ पर आप जितने भी साइन देना चाहते हैं ज़ीरो अमाउंट के बाद वो भी दे सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे फार्मूला के तौर पर बाकी में भी इम्प्लाइमेंट हो जाते हैं। ठीक है, कम या ज़्यादा इस तरफ दिए जा सकते हैं। तो आगे आ जाता है हमारा बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, हमारा इस होम टैब के ऊपर बेसिकली इसके ऊपर काम नया है, क्योंकि बेसिकली पिछले जो काम है वो हमने ऑलरेडी MS वर्ड में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली बता दूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है वो हमारे रूल्स होते हैं कुछ, यानी कि कुछ हम चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट, ये क्या चीज़ें हैं। इनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हमारा ग्रेटर दैन क्या है। ग्रेटर दैन बेसिकली क्या है, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि 19,500 से ऊपर जितनी भी रकम होगी उसका कलर जो है हाईलाइट हो जाए। वो रकम जो है हाईलाइट होने के लिए मैं उसका कलर सेलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि लाइट रेड फिल हो जाए। तो देखिए बेसिकली 19,500 से ऊपर जितनी भी रकम होगी उसका कलर जो है लाइट रेड फिल हो जाएगा। देख सकते हैं मिनिमम 15,000 है और इससे ज़्यादा 19,500, यानी कि 19,500 से जितनी ऊपर होगी 15,000 से वो सारे के सारे टेक्स्ट जो फिल कर दिया उसने। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से ग्रेटर दैन में 15,000 से ऊपर जो रकम है सिर्फ राइटिंग ही टेक्स्ट ही उसका रेड हो जाए। ये देखें 15,000 से ऊपर जितने भी हैं वो सबका रेड हो गया है। तो इसके बाद मैं कहता हूँ लेस देन करना चाहता हूँ कि अगर 20,000 से कम की जो अमाउंट है वो लाइट रेड हो जाए। तो यहाँ सेलेक्ट करूँगा और देखिए मिनट,
यहाँ से येलो कर देता हूँ मैं। फॉर्मेट साइज दैट आर लेस दैन यहाँ से 21,500 की अमाउंट से कम जो है वो उसका येलो हो जाए। ये देखिए 21,500 से जो कम है रकम उसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी भी कर सकते हैं। इसमें देखे सकते हैं बिटवीन में दरमियानी वाली रकम को आप भी हाईलाइट कर सकते हैं, इक्वल टू वाली को रकम को भी, जो आप मुनासिब समझते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये टॉप बॉटम रूल्स होते हैं, इनके बारे में आपको बता दूं। टॉप बॉटम रूल्स क्या चीज़ है, इसमें रैंक होता है कुछ मुख्तलिफ़ किस्म का, जैसे 10 तक जो रैंक है उसको वो कलर कर देगा नीचे से ऊपर तक, और ऊपर से नीचे तक हमारे रैंक होते हैं, इनको यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, हाईलाइट करने के लिए भी होते हैं ये। इसके बाद डाटा बार्स होते हैं। हमारे पास जो रकम है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हमारी जो इस टैब में रकम होगी वो 24,000 होगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा अमाउंट है वो 24 जो मैक्सिमम है उसमें हमें बार दिखाई दी जाए कितनी हमारी हम कलर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 24,000 जो है वो फुल मैक्सिमम फुल रेड है, इसका मतलब ये फुल है 24,000 100% है। बाकी जितने भी हैं 24 से कम जो है वो 21,000 है। यहाँ शो हो रहा है 15,000 वाली इतना रैंक शो कर रही है, इतनी बार शो हो रही है, इतनी। ठीक है, ये मुख्तलिफ कलर शो करेगी। इसमें हम जो है फॉर्मेट क्लियर कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, टॉप बॉर्डर लगा देते हैं वैसे। इसके बाद बता दूं आपको कलर स्केल आ जाते हैं, ये भी ऐसे ही है। आप जिस तरह का कलर करना चाहते हैं वो कलर हो जाता है। आइकन सेट करना चाहते हैं, ये भी बेसिकली मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ से आइकन सेट करना चाहता हूं मैं, ये वाली चीज़, इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट कर दिया है। बेसिकली ये चीज़ क्या है, अब ये फार्मूला तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन असल में ये चीज़ क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है जिसकी वजह से इसने किसी को क्रॉस कर दिया और किसी को इसने येलो साइन दे दिया और किसी को ओके कर दिया है। तो वो मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें बेसिकली इसमें क्या था। ये बेसिकली ऐसा रूल है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे साइन के साथ हमें ज़ाहिर हो जाए कि देखें यहाँ पर ग्रीन साइन की वैल्यू जो है वो बता रही है कि 67% से ऊपर जो वैल्यू होगी वो ग्रीन होगी, और जो 33% से कम वैल्यू होगी वो येलो होगी, और 33 से भी कम जो होगी वो रेड होगी। ठीक है, इसमें वैल्यू को परसेंटेज के हिसाब से किया गया। तो मैं यहाँ से वैल्यू को अगर चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ और इस वैल्यू को जो है मैं 20 कर देता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू कितनी चेंज होती है ये देखिए। अब वैल्यू क्या होगी है, रेड होगी है। 20% से जो कम थी वो रेड हो जाएगी और इससे ऊपर जो 40% से थी वो ग्रीन हो जाएंगी। ठीक है, ये हम वैल्यू को बाय आइकॉन्स यानी कि आइकन के ज़रिए हम इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अब हमारे पास फॉर्मेट टैब आ जाता है। फॉर्मेट टैब में क्या करते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ये सारा हमारे पास है तो इसको सेलेक्ट कर लिया, और फॉर्मेट टैब में हम देखते हैं कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जौन सा भी हमें चाहिए, ये वाला चाहिए तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, ओके कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे पास टैब शो हो जाएंगे। मैं इतने को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ से फॉर्मेट टैब करता हूँ, ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो टैब शो हो गया, इस कलर में हमारे पास उसने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ से हम बेसिकली कॉलम के ज़रिए क्या कर सकते हैं, हम जिस अमाउंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये सारी ख़त्म कर दूँ और सिर्फ जो है वो 3-4 अमाउंट ही शो हों, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओके कर दूँगा और ये देख सकते हैं सिर्फ इतनी अमाउंट ही शो होगी। बेसिकली सारी ही इसमें है लेकिन हमने अनचेक कर दी थी इसलिए वो बाकी शो नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ तो देखें आपको सारी की सारी अमाउंट वैसे ही शो हो जाएंगे। ये फ़िल्टर होते हैं लगाने के, तो फ़िल्टर के साथ कलर लग जाता है।
ये भी बहुत फ़ायदेमंद टूल है। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट का टैब आ जाता है। लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इंसर्ट है। मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट रो में है वो वहाँ पर एक नया नाम ऐड किया जाए, सेल रो ऐड की जाए। तो इंसर्ट शीट रो करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रो ऐड हो गई है। इसी तरह ही मज़ीद अगर मैं इस रो कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम करना तो कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं कॉलम ऐड रो ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह रो अबव करना चाहते हैं, कॉलम लेफ़्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह सेटिंग में आ जाता है। इसके बाद अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट सेल है, डिलीट शीट रो है, तो मैं रो को डिलीट करना चाहता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कॉलम करना चाहता हूँ तो कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं मेरे पास वैसे ही रिवर्स हो गए सारी सेटिंग। इसी तरह बाकी जो चीज़ आप सेल डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम करना चाहते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट का आ जाता है। फॉर्मेट में हम देखते हैं कि रो हाइट होती है। हमारे पास ये रो हाइट जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसकी रो हाइट हम कम कर देते हैं। लाइक हम इसकी रो हाइट कर देते हैं 20। ओके करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारी रो हाइट जो है 20 हो गई, छोटी हो गई। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑटो फिट हो जाए, लाइक ये मैंने कुछ लिख दिया है, अब इसकी हाइट जो है वो मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं इसकी मैं हाइट जो है थोड़ी सी बड़ी कर दूँगा। ठीक है, इसकी तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो फिट हो जाए। मुझे नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्ट इसकी कितनी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से ऑटो फिट कर दूँगा। यहाँ से इतनी है बेसिकली, तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट विड्थ, डिफ़ॉल्ट हाइट, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सेट हो जाएगी। यहाँ से बेसिकली मैं आपको बता दूँ कॉलम विड्थ कितनी रखना चाहते हैं वो यहाँ से बाय दे देते हैं। जैसे 30 रखनी तो मैं ओके करूँगा तो इतनी बड़ी हो जाएगी। कम करना चाहता हूँ तो वहाँ से कम हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट इतनी रखना चाहता हूँ तो मैं इतनी कर दूँगा। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये ऑटो फिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी जितनी पहले थी। ऑटो फिट रो हाइट हो जाएगी। हाइड एंड हाइड रो करना चाहते हैं, रीनेम शीट करना चाहते हैं आप, हमारे पास जो शीट है उसका हम नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास नीचे चेंज कर सकते हैं नाम। जैसे मैं शहबाज टेक लिख देता हूँ तो हमारे पास जो है इसका नाम चेंज होगा शीट का। मैं चाहता हूँ कि इसमें हम क्या करें, इसका मूव और कॉपी शीट कर दें। हम मूव और कॉपी शीट भी कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। हम रेड देना चाहते हैं तो रेड हो जाएगा। ये देखते हैं हमारे पास रेड हो गया इसका कलर। इसके बाद हम अपनी प्रोटेक्ट शीट करना चाहते हैं। प्रोटेक्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पासवर्ड सेट करेंगे तो मैं यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ, ओके करूँगा। रीटाइप करने के लिए कहेगा पासवर्ड रीटाइप करूँगा तो ओके करूँगा। हमारे पास जो है जो शीट जो है वो कवर हो गई। अब मैं देखिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता इसमें, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता, कुछ डिलीट नहीं कर सकता, कुछ एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना होगा, दोबारा मैं इसमें जाऊँगा और अनप्रोटेक्ट शीट कर दूँगा। अनप्रोटेक्ट करूँगा तब मैं इसमें लिख सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा, ये देखिए अब मैं कर सकता हूँ। ये हमारी बेसिकली कोई और प्राइवेसी होती है, कोई और दूसरा इस शीट को हमारी जो एक्सेल शीट को है यूज़ ना कर सके। इसके बाद ऑटो सम आ जाता है। लाइक मेरे पास ये सैलरी है तो इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जमा करना चाहता हूँ। तो ऑटो सम में जाऊँगा, ऑटो सम में सम करूँगा, सम मतलब जमा करूँगा तो हमारी सैलरी जो है काउंट हो जाएगी। ये देखिए जितनी सैलरी बनती थी वो यहाँ पर अकाउंट हो गई। टोटल हमारे पास जो है अब ये है, यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल सैलरी हमारे पास बन गई 2,12,499 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम उसी फार्मूला भी सेट कर सकते हैं। सम मिनिमम मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम बता देगा हमारे पास सैलरी में मैक्सिमम 24,000 है और सम बता देगा कि कितनी है, टोटल इतनी आ रही है। ठीक है,
अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1 2। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मज़ीद बार गिनती बार बार ना लिखूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इतनी रो को मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा कॉलम को, और फिर रो को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कहता हूँ फिल करना है मैंने। कैसे करूँगा, सीरीज़ कर दूँगा। सीरीज़ में जाकर मैं लिखूँगा स्टेप वैल्यू 1 से लेकर स्टेप वैल्यू 20 तक करनी है। तो मैं ओके करूँगा। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि मैंने जितने सेल सेलेक्ट किए थे वो 12 तक थे, तो 1 से लेकर 12 तक उसने मुझे काउंटिंग दे दी। ये बहुत ही शॉर्ट वे है आप अपनी डाटा सीरीज़ को फिल करने के लिए। तो अब क्लियर का आपको पता ही होगा, क्लियर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लियर। क्लियर में हम क्लियर आ करते हैं तो टेक्स्ट भी ख़त्म हो जाएगा, फॉर्मेट भी ख़त्म हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट ही क्लियर होगा और कुछ टेक्स्ट हमारा क्लियर नहीं होगा। अगर हमने कलर फिल किया होगा या कोई डिज़ाइन दिया होगा या करेंसी लगाई होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। कंटेंट्स हैं, कंटेंट भी क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह कमेंट अगर लिखा होगा इसके अंदर, कमेंट भी क्लियर हो जाएगा। हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने पिछले MS वर्ड में मैंने हाइपर लिंक के ऊपर आपको डिटेल से बताया था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा। ठीक है, तो इसके बाद सॉर्ट आउट हो जाता है। सॉर्ट फिल्टर करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि स्मॉल से लार्ज की तरफ जो है अमाउंट हो, यानी कि कम से कम अमाउंट से लेकर लास्ट में जो लार्जेस्ट अमाउंट है वो एंड पे चली जाए। तो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं 15,000 कम से कम अमाउंट थी, उसके बाद 19,999, 20,000, फिर जितनी है मैक्सिमम जाते जाते 24,000 लार्ज अमाउंट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वो मैं दिखा दूँ। उसके बाद जो है इसी तरह लार्जेस्ट टू स्मॉल की तरफ है। कस्टम सॉर्ट करना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, बेसिकली आपको इसका फार्मूला समझा दिया है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं। हमारा कुछ टेक्स्ट है ये, लाइक हम यहाँ से फार्मूला, कमेंट, कंडीशन, फॉर्मेटिंग वगैरह ढूंढ सकते हैं। फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड में लिखेंगे हम कुछ वर्ड, जैसे शहबाज है, शहबाज़ को हम फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड पे नेक्स्ट करेंगे। तो फाइंड देखिए हमारे पास जो ये है वो शो हो चुका है। यहाँ पर शहबाज़ को उसने ऑटो सेलेक्ट कर दिया है। आप रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं शहबाज़ को किसी के साथ, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सलीम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, देख सकते हैं शहबाज़ की जगह सलीम रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, आप इसी तरह जो है दोबारा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इसको ख़त्म कर दें और रिप्लेस कर दें। शहबाज़ के साथ इसको दोबारा रिप्लेस करते तो शहबाज़ आ जाएगा। यहाँ से सलीम को रिप्लेस किया शहबाज़ के साथ तो रिप्लेस कर दें। ये देखिए शहबाज़ आ गया। सो इसी तरह ही हमारा जो है आज का लेक्चर इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। तो इस लेक्चर में हमने होम टैब के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंसर्ट टैब के ऊपर होगा और इंशाल्लाह वो भी बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया जाएगा और इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। शहबाज़ टेक.com की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के ऊपर काम करेंगे। और इससे पहले मैंने होम टैब के ऊपर काम किया, आपको डिटेल में बताया भी है। आई होप कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप काइंडली उसको कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। और कोई टॉपिक अगर मिस हो गया हो या आपको समझ ना आया तो उसको डिटेल से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 और इंसर्ट टैब के ऊपर है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मज़ीद उसकी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें।
तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर इंसर्ट टैब के ऊपर है, इंसर्ट टैब। और इसमें हम सीखेंगे कि आपको किस तरह जो है वो इसका टॉपिक्स हैं वो आपको कैसे क्लियर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो इसको पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल क्या चीज़ है? हम अगर किसी भी अपनी शीट को या किसी भी अपना फाइल को जो है वो उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं साथ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो किस तरह कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ हमारी जो सैलरी है उसको सेलेक्ट करने के बाद हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो चार्ट है इसका वो मुझे बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और पूछ रहा है कि आप इतनी जो सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसको सेलेक्ट करने के बाद रेंज इसकी जो है इसको ओके कर दें। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मेरे पास पाइवट टेबल का चार्ट जो है यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सीरियल करूँगा, नेम को करूँगा और सैलरी को करूँगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सब की सब शो हो रही हैं। ठीक है, इसकी न्यू लुक जो है अगर आप इसको चेंज करते हैं तो मैं न्यू लुक भी आपको दिखा दूँ, जहाँ से आपको बहुत ईजी इसकी समझ आ जाएगी। तो न्यू लुक जो है इसकी मैंने इस तरह से चेंज की है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब ये हमारे पास जो शो हो रहा है, अब यहाँ से देखिए आप नेम है, ये हमारे पास चैट है। यहाँ पर पाइवट टेबल का फ़ायदा तो ये है कि हम फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है, यानी कि आप कर सकते हैं, सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, A to Z, C to A, डिसेंडिंग भी है। ठीक है, सॉर्ट आउट करने के और भी ऑप्शंस हैं, वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अली का डाटा शो हो तो यहाँ पर अली को टिक कर दे, बाकी सारे अनसेलेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि आपको सिर्फ अली का डाटा ही शो होगा। ठीक है, तो ये फिल्टर करने का ये फ़ायदा होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास यहाँ पर लोगो, इसके बाद चार्ट आ जाता है। ठीक है, चार्ट भी एक तरह से है, जैसे कि यहाँ पर आप फिल्टर करते हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ अली का शो हो तो अली सेलेक्ट अनसेलेक्ट सारे कर देता हूँ यहाँ से, और अली को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो ये देख सकते हैं सिर्फ मेरे पास अली का ही डाटा शो हो रहा है। तो फिल्ट्रेशन करने का ये मकसद होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसने क्या है 14,000 के प्लस जो है वो सैलरी उसकी है। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, दोबारा से मैं सारे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और ओके करूँगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये बस वही सेव सैलरी शीट आ गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें वो मुख्तलिफ आइडियाज़ मिल रहे हैं, जिस कलर के हिसाब से उसकी सैलरी जो है उन्होंने इसका चार्ट बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अली जो है वो कितनी सैलरी है और असद की कितनी है, अतीक की कितनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टेबल आ जाता है। टेबल के ऊपर क्या काम करते हैं, वो प्राइवेट टेबल और टेबल असल में बेसिकली फ़िल्टर के तौर पर यूज़ होते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके करूँगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पास कॉलम्स की सूरत में ये टेबल शो कर रहा है। यहाँ पर 3 रोज़ में मेरे पास आ चुका। कॉलम 2 में क्या क्या आना चाहिए ब्लैंक्स, आप इसको सेटिंग कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो बेसिकली जो टेबल है और प्राइवेट टेबल ये एक ही चीज़ है। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट में पिक्चर आ जाती है, क्लिप आर्ट या शेप्स और स्मार्ट आर्ट स्क्रीनशॉट आ जाते हैं इस टैब में। तो बेसिकली इसमें क्या करना होगा, मुझे पिक्चर मैंने ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा और ओके यहाँ से इसको ओके कर दूँगा, इंसर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर वो पिक्चर ऐड हो जाएगी। इसकी मैं साइजिंग और रिसाइजिंग करूँगा। तो यहाँ से क्या करना होगा, मैं यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ। मज़ीद इसकी सेटिंग करने को भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव बैकग्राउंड करना चाहते हैं, करेक्शंस करना चाहते हैं। करेक्शंस में यहाँ पर हम देख सकते हैं हाईलाइट, रूटीन वगैरह पेज करें। और यहाँ कलर करना चाहते हैं तो कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएंगे इसके। और इसके बाद आर्टिस्ट इफेक्ट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट भी आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो कम्प्लेक्स पिक्चर करना चाहते हैं, चेंज पिक्चर करना चाहते हैं, रीसेट पिक्चर करना चाहते हैं, उसी तरह से साइज़ के हिसाब से यहाँ से आप उसको सर्कल करना चाहते हैं, उसके बॉर्डर्स को कम करना चाहते हैं शेप। तो इस यहाँ से वो भी पेज बॉर्डर करना चाहते हैं, पेज बॉर्डर हो जाएगा। पेज पिक्चर इफ़ेक्ट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर पिक्चर
इफ़ेक्ट भी करेगी। ठीक है, यहाँ पर 3D है, 3D आप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह चेंज हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर शेडो आ जाएगी, रिफ्लेक्शंस आ जाएंगी। आप जब काम करेंगे तो आप पिक्चर तो काफ़ी आपको यहाँ पर मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। आप इसको काम करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको मुख्तलिफ कलर डिज़ाइन में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद पे लेआउट आ जाता है। पिक्चर लेआउट में क्या करना है, किस शेप से वो नज़र आए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से टेक्स्ट व्यू नज़र आएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास फॉर्मल का पेज आता है। ठीक है, अब इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर आपको इसका पेज का बता दिया है कि पेज पिक्चर करते हैं। तो क्लिप आर्ट क्या है, बेसिकली क्लिप आर्ट जो है वो MS के रहता है, अपनी तरफ से दिए होते हैं। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पर गो करता हूँ तो मेरे पास ऑफलाइन जो लोगो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ला कर इसको मैं सेट कर देता हूँ। छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इसको, जहाँ मर्ज़ी आप एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद जो है वो क्लिप आर्ट को इस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो इंसर्ट में आए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद शेप आ जाती हैं। शेप्स में आप जो मर्ज़ी आप यहाँ से टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लाकर ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर सैली शेड बताने का मकसद ये है, ऐसे स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं इसको ओपन करके। ठीक है, वहाँ पर जब ऐड करेंगे तो आपको इसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर हम अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें नाम लिख सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं कलर वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो आ जाता है इसकी शेप फिल कर सकते हैं, शेप आउटलाइन आ जाती हैं, शेप इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर वही जैसे पहले मैंने MS Word में आपको तरीका बताया था, अगर आप नहीं देखा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें। इंसर्ट टैब के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो MS Excel और MS Word के ऊपर जो इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट और होम, ये बहुत ही मिलते जुलते हैं। 90% 80% इनका डाटा, इनके फीचर्स, इनका जो टॉपिक्स है वो बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद क्या करना होगा, शेप्स आ जाती हैं। शेप्स वो आपको बता दी। इसके बाद स्मार्ट आर्ट आ जाती है, स्क्रीनशॉट आ जाता है। स्क्रीनशॉट का भी तरीका बता दूं कि मैंने MS Word में बताया था स्क्रीनशॉट कैसे करते हैं। तो स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ अपने हिस्से को। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आप इसको छोटा बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉलम आ जाता है। कॉलम, बार, आइडियाज़, कटर्स, इनके चार्ट्स वगैरह। अगर चार्ट्स आप यूज़ करना चाहते हैं देख सकते हैं। मैंने शीट नंबर 4 में ये चार्ट यूज़ किया हुआ है। तो चार्ट कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज़ को, और यहाँ पर आपको कॉलम जो आपको बेहतर लगता है आप उसका कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका कॉलम इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, कौन से नाम शो हो, कौन से ना हो। ठीक है, समय सैलरी हो कितनी है वो भी शो कर देगा। तो एक मुख्तलिफ डिज़ाइन में आपको चार्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर लाइन की सूरत में लाइन डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पाई करना चाहते हैं पाई, पार करना चाहता है बार। इनके ओवरऑल यहाँ पर 6-7 यहाँ पर फीचर्स हैं चार्ट बनाने के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स असल में बेसिकली क्या है, स्पार्क लाइन में हम मैं बता देता हूँ। फिंगर बॉस यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी को ओके करेंगे। तो बेसिकली ये यहाँ पर यूज़ करने का मकसद है इसको स्पार्क लाइन मार्कर्स पॉइंट आउट करने के लिए होता है। हमारा कौन सा बॉक्स जो है पॉइंट आउट करते हैं कि इसमें वैल्यूज़ कितनी है और कैसे उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हाईलाइट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद मैं इसको इस वैल्यू को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसके बाद ऐड करते हैं हम स्लाइसर। तो स्लाइसर बेसिकली क्या है, स्लाइसर का मेन काम आपको बता दूँ कि स्लाइसर बहुत ही अहम टॉपिक है और ये बहुत ही अहम इंसर्ट टाइप में फीचर है। इसके ऊपर काम करना है तो आपको बता देता हूँ स्लाइसर कैसे करना है। स्लाइसर करने के लिए हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सीरियल नंबर, नेम और सैलरी जो है ओवरऑल शो हो। ओके किया, ओके करूँगा तो हमारे पास 3 टैब शो हो जाएंगे यहाँ पर बॉक्स, और इनके ऊपर जो है असल में ये फ़िल्टर करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसमें
तो इसको मैं कलर करना चाहता हूँ, इस बॉक्स को ये कलर दे देता हूँ, इस बॉक्स में ये कलर ये दे देता हूँ, इसके बाद इस बॉक्स को ये कलर दे दूँगा। तो इसके बाद यह चाहता हूँ कि सीरियल नंबर जो हमारे पास शो हो रहे हैं वो हम 2 की कॉलम में शो करें। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और नेम भी 2 कॉलम में शो हो और सैलरी भी 2 में। यहाँ पर हाइट विड्थ वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर हम इसको बॉक्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखें आप यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 1 नंबर में क्या है शहबाज, तो 1 नंबर में क्या सैलरी रवैया और क्या है, 1 नंबर में शहबाज नाम बता देगा और सैलरी कितनी 24,000 है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ओवरऑल फ़िल्टर करके डाटा हमें शो करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है हाइपर लिंक आ जाता है। अब हाइपर लिंक क्या चीज़ है, हाइपर लिंक बेसिकली होता है लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम के अपने कंप्यूटर के अंदर से या इंटरनेट के ऊपर मौजूद किसी भी फाइल को हम डायरेक्टली यहाँ पर शो नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसका लिंक दे दें ताकि लिंक के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो बैकअप डाटा है वो डायरेक्टली लिंक के थ्रू ओपन हो जाए। तो ऐसे ओपन करने के लिए मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पर हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी पसंद से लाइक रेमेडीज़ फॉर फ्लू जो है वो मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पर ओके करूँगा, यहाँ पर लिंक आ जाएगा। अब जैसे ही सारे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो बेसिक फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसमें ये रेमेडीज़ और फ्लू का डाटा पड़ा हुआ है। ये चीज़ मैंने MS वर्ड में भी बताई है, आप वहाँ से भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो आप ड्रा कर सकते हैं या यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना नाम shehbaztech.com। तो इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में इसको ओपन करूँगा तो यहाँ से आप इसको होम पे इसका कलर वगैरह एडिटिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पर इसको जहाँ मर्जी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कर इसके बाद हेडर फुटर आ जाता है। हेडर फुटर में बेसिकली पेज के अप्स और डाउन यानी कि दोनों ऊपर वाली साइड पे और नीचे साइड पे हम अपने तरफ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। या मैंने यहाँ पर हेलो लिखा है और देखें सारे पेजेस पर हेलो शो होगा। और इसके बॉटम में देख सकते हैं आप, बॉटम में अभी कुछ नहीं है तो मैं फुटर भी यूज़ करना चाहूँगा। तो फुटर यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, फुटर यहाँ पर फुटर क्लिक करूँगा और पेजेस शो हो जाएंगे। ठीक है, पेजेस 1 पेजेस 2। ठीक है, इसके बाद वर्ड आर्ट आ जाएगी। हेडर फुटर का भी आपको पता चल गया होगा। तो हेडर फुटर बेसिकली पेज अप्स और डाउन्स यानी कि ऊपर और नीचे हेडिंग देने के लिए और डाउन पेजेस नंबर शो करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद वर्ड आर्ट आ जाएगी। वर्ड आर्ट में क्या करना है, हम किसी भी अपने लिखना चाहते हैं डिज़ाइन में वर्ड, तो वो यहाँ पर ये शो हो जाएगा shehbaztech shehbaztech.com। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी यहाँ पर ला इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, shehbaztech.com। उसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपको साइनेचर आ जाता है। साइनेचर बेसिकली क्या होता है, मैं ये कि अपनी पेज के ऊपर आप स्टैम्प एज ए स्टैम्प इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साइनेचर हर पेज के ऊपर आपकी खास स्टैम्प होती है। तो इसको हम शहबाज लिखूँगा और इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन लिखूँगा मैनेजर। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल ऐड करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं ओके करूँगा तो ये देख सकते हैं मेरे पास सिग्नेचर यहाँ पर शो हो चुका है। ये आप हर पेजेस के नीचे आप अपना डेजिग्नेशन और नेम और अपना
पिक्चर्स उसके साथ ऐड करके लगा सकते हैं। तो ये पिक्चर लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक किया, ओके किया। तो अब यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज करेंगे। सिलेक्ट इमेज करके आप यहाँ से कोई भी अपनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट में आप अपनी फाइल की लोकेशन देकर यहाँ पर फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं बिट मैप करता हूँ, बिट मैप ओपन करके इन पेज ओपन हो जाएगा मेरा। इन पेज ओपन होगा तो यहाँ से मैं अपने पेज को सेट कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर कलर करना चाहता हूँ, तो कलर कौन सा रेड करता हूँ, ओके करूँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेज ओपन हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन में हम कोई फार्मूला ऐड करने के लिए यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ऐड हो जाता है। अब उस फार्मूले के अंदर एडिटिंग आपको दो तरह से कर सकते हैं। लाइक मैं इसमें एडिटिंग कर देता हूँ 3 a बराबर 3 a=3, तो ये फार्मूला यूज़ करने के लिए होती है। इसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट में लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास सिंबल का है। सिंबल में क्या करते हैं, सिंबल में कुछ हमारे कीबोर्ड ऑप्शंस में ये चीज़ें नहीं मिलती, तो हमें यहाँ से कोई इंसर्ट करने के लिए कोई जैसा कि इसको ओपन करते हैं, इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंबल आ जाते हैं, क्लोज करूँगा, यहाँ पर हमारे पास जो सिंबल है वो शो हो रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आज आपने इंसर्ट टैब के ऊपर काफ़ी कुछ सीखा होगा। पाइवट टेबल, चार्ट बनाना, शेप्स, पिक्चर ऐड करना, स्लाइसर, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और सिंबल इक्वेशन वगैरह आपने सीखे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा और मज़ीद जो पिछले लेक्चर्स हैं आपने उनको भी लाइक किया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फ्री टाइम में आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और किसी टैब के ऊपर आप मज़ीद डिस्कशन चाहते हैं, डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके उसके ऊपर वीडियो को कहिए ताकि मैं आपको मज़ीद उसका बेनिफिट और बता सकूँ उसके बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को, और ज़रूर शहबाज टेक तरफ से आपको मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। shehbaztech.com की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में आपको बताएंगे कि आप पेज लेआउट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और पेज लेआउट में किन किन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद अमेजिंग वीडियोस और इंफोटेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास थीम है। तो बेसिकली हम जो है थीम को कैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब हमारे पास ये शीट है, हमारे पास कॉलम्स हैं और फिल्टर भी लगा हुआ है। और अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम आपको बता सकें कि किस तरह हम काम कर सकते हैं थीम के ऊपर। थीम के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डेटा है वो किस तरह आपको शो हो रहा है। यहाँ पर उसका थीम चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर मैं खूबसूरत सा थीम सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं आपके थीम को जो बहुत ही विजिबल और बहुत ही बड़ा होकर दिखा रहा है। तो आपका ये थीम चेंज हो गया है। यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज हो सकते हैं आपके, देख सकते हैं यहाँ पर कंकॉर्स है, काउंटर है, एलिमेंटर है, क्विटी है, एसेंशियल है। यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स हैं, आपको जो अच्छे लगते हैं आप उनको सेलेक्ट करके आप अपना यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट्स आ जाता है। फ़ॉन्ट्स का कलर आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आप
लाइक आप यहाँ से एडजस्टेंस कर सकते हैं, ठीक है। एजेंसी यहाँ पर करेंगे, सॉरी इसमें कुछ एरर आ गया था एक्सेल के ऊपर, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो इसके बाद आपको बता दूं कि फ़ॉन्ट्स जो है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपको कौन सा इफ़ेक्ट चाहिए उस हिसाब से आपको जब अपना पेज ओपन करें तो या प्रेजेंटेशन में पेश करें तो आपको किस तरह की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यहाँ पर इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मार्जिन आ जाते हैं, हम पेज के मार्जिन सेट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास नॉर्मल है, आप वाइड कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं अपनी तरफ से। उसको वाइड करेंगे तो आपके पास वाइड आ जाएगा, उसमें जब प्रिंट आउट करेंगे आपके पास बहुत ही कम मार्जिन पे इसका सेट होगा आपका प्रिंट पेज। इसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाती है, आप ओरिएंटेशन में पेज को पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप की सेटिंग ये आ जाती है आपको, जब आप मेरे पास तो अभी प्रिंटर मशीन नहीं है, वरना मैं प्रिंट करके आपको बता सकता कि अलबत्ता यहाँ पर एक और तरीका है, ये बताएंगे कंट्रोल पी जब आप करेंगे तो आपको प्रिंट में दिखाई देगा लैंडस्केप की शेप में, ठीक है। यहाँ पर भी आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। लैंडस्केप में आपका पेज जो है वो इतनी विड्थ आ जाती है, क्योंकि वो साइज़ उसका दूसरा छोटा हो जाता है, चौड़ाई में लंबाई में ज़्यादा आ जाता है, चौड़ाई में कम आ जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद ओरिएंटेशन आ जाता है। मैं और आपको पेज पोर्ट्रेट दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट में किस तरह आता है, पोर्ट्रेट में आप ये देख सकते हैं हमारा डाटा जो है कंप्लीट नहीं आएगा, और जितना डाटा होगा हम उस हिसाब से आपको पेज ओरिएंटेशन और लैंडस्केप आप सीख जाएंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास साइज़ आ जाता है, पेज का साइज़ कौन सा लेंगे, तो A4 A3 या A7 लेंगे, किसकी पेज के ऊपर आप किस साइज़ के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं। बेसिकली जो कॉमन है वो हमारे पास A4 होता है, A4 के ऊपर ही हम काम करते हैं और प्रिंटिंग में भी यही यूज़ करते हैं, ठीक है, A4। उसके बाद हमारे पास प्रिंट एरिया आ जाता है कि कौन सा एरिया आप सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो जगह पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो इंसर्ट पेज करना चाहते हैं, पेज आ जाएगा, रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव आ जाएगा, ठीक है। आप ये आपको डिटेल में अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस जो है मैं वर्ड के ऊपर उसमें देख सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड आ जाता है, बैकग्राउंड आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ले, यहाँ से इसको रख के और सेट किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास बैकग्राउंड आ जाएगा, और फ्रंट पे सारा डाटा हम वैसे काम कर सकते हैं, लेकिन पीछे बैकग्राउंड जो यही रहेगा। तो बैकग्राउंड मैं नहीं रखना चाहता, इसको क्लोज करूँगा। इसके बाद हमारा प्रिंट टाइटल्स आ जाता है। प्रिंट टाइटल्स में हम देख सकते हैं जब प्रिंट करने लगते हैं तो हमारे पास जो शीट होती है शीट वाइज कर सकते हैं, हेडर फोटो के हिसाब से कर सकते हैं, सेटिंग मार्जिन के हिसाब से करते हैं, पेज कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे, हमारे पास जो प्रिंट उस हिसाब से आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है फिटिंग आ जाएगी हमारे पेज की, हम ऑटोमेटिक विड्थ रखना चाहते हैं या पेज कौन से पेज की कितनी विड्थ रखना चाहते हैं यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। स्केल 100% है, ओके। ग्रिड लाइन्स पर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन अगर नहीं रखना तो देख सकते हैं पेज की ग्रिड लाइन ख़त्म हो चुकी हैं, और ओके करेंगे तो दोबारा शो हो जाएगी। हेडिंग्स करना चाहते हैं, हेडिंग्स तो हेडिंग्स पे आ जाएंगे, ये देखिए हेडिंग्स ABC, और ये हमारे पास जो कॉलम शो हो रहे हैं इस हिसाब से व्यू करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो ओके कर दें। ब्रिंग फारवर्ड करना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट अगर कोई पिक्चर है यहाँ पर तो आप इसको ब्रिंग फारवर्ड करना चाहते हैं, ब्रिंग फारवर्ड आ जाएगी। लाइक मैं यहाँ पर कोई अगर पिक्चर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और इसको ऐड किया, अब ऐड किया तो जहाँ पर ला कर छोड़ता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर जो डाटा है वो बैक चला गया, पिक्चर फ्रंट आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ब्रिंग फारवर्ड लेकर बैक पे लेकर जाऊँगा और डाटा फ्रंट पे आ जाए। सिलेक्शन पेन है, क्या करना चाह रहे हैं, सेंड टू बैक, सेंड टू बैकवर्ड। यहाँ से तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लाइक मैं इसको फॉरवर्ड बैक करना चाहता हूँ तो बैक जाएगी, तो ये इसको मैं यहीं से डिलीट करता हूँ।
इसके बाद जो है वो मेरे पास सिलेक्शन पेन आ जाता है। सिलेक्शन पेन जितना जैसे आप सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर शो होता रहेगा। कॉलम है, कॉलम डिसेलेक्ट सेलेक्ट। तो अलाइनमेंट करना चाहते हैं पेज की अलाइनमेंट यहाँ से सेट हो सकती है। स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप, व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस व्यू करना चाहते हैं तो ओके करें। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा पेज लेआउट के था और पेज लेआउट के ऊपर आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। ये भी सेम टू सेम MS वर्ड के जैसा ही है, तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो इसके बाद आपको फार्मूलाज, बेसिकली जो एक्सेल का काम है वो हमारा फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू के ऊपर होगा। रिव्यू और व्यू भी नहीं, क्योंकि फार्मूला और डाटा के ऊपर होगा। डाटा और फार्मूला जिसने एक्सेल के ऊपर सीख लिया तो वो 99% काम सीख जाता है। तो बाकी जो फीचर्स हैं वो बहुत ही दूसरे माइक्रोसॉफ्ट फीचर्स के साथ मिलते जुलते हैं। बाकी फ़ायदे जो हैं लाइक MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, उसकी होम, इंसर्ट, ले पेज लेआउट, रिव्यू और व्यू जो पेजेस हैं वो सेम टैब्स होते हैं और सेम फीचर्स होते हैं। इनमें थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क होता है। इसके अलावा हमारे पास जो फार्मूला डाटा एक्सेल का है और वर्ड के ऊपर जाएंगे उसमें कुछ और होगा। तो इस तरह प्रेफरेंस वगैरह होंगी उस वहाँ पर। तो इसी तरह हर जो MS के ऊपर जो चीज़ होती है वो चेंज होती है और कुछ बहुत ही सेम होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो shehbaztech.com वेबसाइट पर विज़िट करें और इसके अलावा यूट्यूब पर चैनल में सब्सक्राइब करें। आपको इसके साथ मज़ीद दूसरी वीडियोस भी अपडेट्स मिलते रहें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा 4th लेक्चर जो है वो फार्मूला टैब के ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा फार्मूलाज के ऊपर है। तो फार्मूलाज के ऊपर मैं बता दूँ आपको कि हमें क्या करना होता है। फार्मूलाज में हमारा पहला फंक्शन जो होता है वो इंसर्ट फंक्शन के ऊपर होता है। कुछ फार्मूलाज जो होते हैं वो हमें खुद ब खुद ही यहाँ से इंसर्ट किए हुए मिल जाते हैं और कुछ हमें खुद से राइट करने पड़ते हैं। तो जो फार्मूलाज हमें पहले से ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड मिलेंगे वो मैं आपको आज बताऊँगा कि हम कौन कौन से फार्मूलाज को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट हमारा जो फार्मूला होता है वो यहाँ से हम ऐड करते हैं। हम चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला शो हो रहे होंगे जैसे बैलेंस्ड, बेडिंग, और यहाँ से हम अब कोई वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ से कोई इजी सी वैल्यू जो आपको बता सकूँ वो हम यहाँ से यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं उसमें आपके लिए जी यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास कुछ मुख्तलिफ फार्मूलाज शो हो रहे हैं। जैसे ये वाले देख सकते हैं, इसमें हम एवरेज यानी कि फर्स्ट हम इस फार्मूला को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ओके करेंगे। अब हम चाहते हैं कि नंबर्स को पूछ रहा है कौन से आप नंबर्स का फार्मूलाज, कौन से नंबर्स का कहाँ से फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 10 हमें 10 और 10 की जो वैल्यू है वो बताई जाए कि उसकी एवरेज क्या होगी।
तो 10 और 10 को अगर मल्टीप्लाई 2 पे करें तो हमें एवरेज जो मिलती है वो 10 की मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी दूसरे फार्मूलाज ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एवरेज हमें शो हो रहा है। तो इसके अलावा हम जो है दूसरे फार्मूला यहाँ से यूज़ करते हैं, ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शंस। तो हमें मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, यहाँ से मैं सम का फार्मूला ऐड करता हूँ, यहाँ से सम। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 50 प्लस 50 तो इज इक्वल टू 100, यानी कि जमा करने पर 50 प्लस 50 जो है वो 100 इज इक्वल टू। ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा और भी फार्मूलाज आ जाते हैं, जैसे इसमें भी एवरेज है, मैक्सिमम है। मैं यहाँ पर जो है अपनी वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ कि इस वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू या एवरेज क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू में लेने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर ऑटो सम में जाऊँगा और यहाँ से मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये शो कर देगा 21,398.9। ठीक है, इसी तरह मिनिमम की वैल्यू हासिल करने चाहते हैं तो आप मिनिमम पर क्लिक कीजिएगा। मिनिमम पर क्लिक करेंगे तो आप अपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें जो आप चाहते हैं। इस वैल्यू में मैं देखना चाहता हूँ कौन सी मिनिमम मेरे पास अकाउंट वैल्यू है। एंटर करूँगा तो मेरे पास 1000 की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, यानी कि ये देख सकते हैं 1000। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो रिसेंटली यूज्ड का है। हमने रिसेंटली जितनी भी फार्मूलाज यूज़ किए होंगे वो तरतीब से हमारे सामने दिखा देगा। एवरेज है, वेरिएबल फैक्ट है, वर्कअप है, डेट, मंथ, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम फार्मूलाज यूज़ किए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन जो आ जाता है वो फाइनेंशियल आ जाता है। फाइनेंशियल और लॉजिकल जो हैं, अभी तक हम जितने भी फार्मूलाज के पास काम कर रहे थे वो बिना डिफरेंट के थे, यानी उनमें कोई फ़र्क नहीं था, उनमें हम लॉजिकली चलते रहे हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंट ये आ जाता है कि कुछ फाइनेंशियल फार्मूलाज आ जाते हैं और कुछ लॉजिकल्स। फाइनेंशियल में मुख्तलिफ फार्मूलाज आ जाते हैं, जैसे कपल ऑफ डेज़, एमोरनिक, ये मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनका बेसिक यूज़ जो होता है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज़ या बहुत ही बड़े काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा लॉजिकल आ जाता है। नेक्स्ट फार्मूला जो है, फंक्शन जो है, इसमें हम देखते हैं कि एंड, फॉल्स, इफ़, एरर, नॉट और ट्रू वगैरह के फार्मूलाज आ जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट में देखते हैं एंड बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। एंड का फार्मूला जो है वो कंडीशंस को एक्यूरेट बताने के लिए होता है। अगर आपकी कंडीशंस यानी कि जो आपने वैल्यू ऐड की है अगर वो ट्रू है, अगर वो सही है, तो वो एंड के फार्मूलाज को, कंडीशन को अप्लाई करेगा और आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और उसका सही जवाब आएगा। मैं अभी एंड ऐड करता हूँ और इसमें मुझसे वो लॉजिकल पूछा जा रहा है कि किस वैल्यू को आप कंडीशन के तौर पर, फर्स्ट कंडीशन के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन मेरे पास है 2, सेकंड जो है 2 + 2 = 4, इसका मतलब है ट्रू, यानी कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू अगर चेंज कर देता तो ये फॉल्स हो जाती। यहाँ पर 3 + 3 = 7 लिखूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू शो कर रहा है फॉल्स, यानी कि ये वैल्यू बिल्कुल गलत है। 3 + 3 का जवाब कुछ और है, तो 3 + 3 का जो क्वेश्चन आंसर है वो 6 होगा। तो 6 की वैल्यू ऐड करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको ओके करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वो 10001। मुझे ये वैल्यू कहीं और ऐड करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं इस वैल्यू को दोबारा से ऐड यहाँ करूँगा। एंड पे जाएंगे, वैल्यू करूँगा ऐड 2 + 2 = 4। इसके बाद नेक्स्ट 3 + 3 =
6, तो इस वैल्यू को यहाँ पर ऐड करूँगा तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा। अब चूँकि मेरे पास ये वैल्यू ट्रू है तो क्या मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू ऐड करूँगा तो क्या वो भी ट्रू होगी? बता देता हूँ अभी। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा ये मेरे पास वैल्यू फॉल्स शो करेगी, यानी कि था कि मेरे पास दो वैल्यूज़ ट्रू हैं, एक फॉल्स है। तो उसने क्या किया, ओवरऑल कंडीशंस में से एक इम्प्लीमेंट देखा जो बिल्कुल रॉन्ग है, तो उसने सारे के सारे को फॉल्स कर दिया। तो हमें अपनी वैल्यूज़ को ट्रू करने के लिए रॉन्ग वैल्यूज़ को एक्यूरेट करना होगा और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ट्रू वैल्यू शो हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला जो है वो टेक्स्ट का है। टेक्स्ट में हमने देखना है कि हमने जो ऐड किया है उसमें काउंट करना चाहते हैं कितने वर्ड्स हमने लिखे हैं। लाइक मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट में लैन के फंक्शन को मैं ओके करता हूँ, लैन, और यहाँ से मैं नवीद के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और इसके बाद एंटर करूँगा तो यहाँ पर बता देगा कि नवीद के अंदर कितने टेक्स्ट यूज़ हुए हैं। 6 टेक्स्ट यूज़ हुए हैं तो वो मुझे बता देगा कि इतने इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं। या नंबर्स आप यूज़ करना तो आप नंबर भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डेट एंड टाइम आ जाता है। अब डेट एंड टाइम को इस फंक्शन को ऐड करने के लिए हमें एक्यूरेट डेट का ऐड करने, लाइक जैसे 19 जैसे 2018 मंथ 6 डे कौन सा है वो बता दें 13, ओके करेंगे तो हमारे पास डेट आ जाएगी, ठीक है। ये एक फार्मूला के तौर पर रहती है। इसके बाद हमारे पास लुकअप एंड रेफरेंस का फंक्शन आ जाता है। तो इसमें हम जो डिफरेंट लुकअप्स हैं, अब इसमें हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, वी लुकअप। तो वी लुकअप के लिए हम वी लुकअप क्या चीज़ है बेसिकली वो मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट फार्मूला है वी लुकअप का। उसमें वी लुकअप हम कैसे यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वी लुकअप इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए 4 वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। लुकअप वैल्यू जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, टेबल एरे, जितने भी टेबल में से हम सर्च करना चाहते हैं उसको जिस बॉक्स में से हम सर्च करना चाहते हैं उस ओवरऑल टेबल को सेलेक्ट करना, और कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जिस कॉलम में से आपको सर्च करना दरकार है। इसके बाद रेंज लुकअप आ जाती है। रेंज लुकअप में आपने जो है आपने ऐड करना होता है जो नेट होता है उसका लॉजिकल फंक्शन जो होता है उसको ऐड करने के लिए, ठीक। अभी मैं आपको इसका यूज़ करना बताता हूँ। तो स्टार्ट में मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि वी लुकअप सिक्वल से स्टार्ट करना है। वी लुकअप, अभी देखिए वी लुकअप के लिए वो रेंज मांग रहा है कि सबसे पहले लुकअप वैल्यू दी जाए, कौन सी वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं कहाँ से। तो मैं चाहता हूँ हसन की वैल्यू से ऐड किया, कॉमा लगाया। इसके बाद टेबल एरे, यानी कि आपने अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद आपने जिस कॉलम में से कॉलम इंडेक्स नंबर जिस कॉलम में से आपने सर्च करने है। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रॉस पे हसन की चेक की जाए तो किस कॉलम पर होगी। मैं देख लेता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर जो कॉलम है उसमें से सर्च किया जाए। तो यहाँ पर 6 में ऐड करूँगा, उसके बाद कॉमा लगाऊँगा, और उसके बाद में वैल्यू बतानी होगी कि हमारे पास हमारे जो सीरियल नंबर्स हैं, जो नेम है एम्प्लॉयज़ नेम, वो हमारे एक सॉर्टिंग कैसे हुई है। हमारी सॉर्टिंग जो है वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है,
ठीक है। तो असेंडिंग जो होती है वो हमारी एक तरतीब से होती है अल्फ़ाबेटिकली, तो ए से शुरू हो और जी तक जाए वो हमारी ट्रू होगी। और अगर हमारी डिसेंडिंग है, लाइक हमारे पास सॉर्टिंग जो है वो बेतरतीब है, जैसे एस से शुरू हो रही है, ए बाद में आ रहा है, आर बाद में आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, फिर इसी तरह जो होती है वो डिसेंडिंग सॉर्टिंग जो है वो उल्टी होती है, और इसके लिए हमारे पास फॉल्स वैल्यू होती है। तो फॉल्स यहाँ पर ऐड करूँगा और इसके बाद ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो उसकी क्रॉस पे वो बता रहे हैं वो 19,009, यहाँ से इसकी ये वैल्यू, ये देखें नेट सैलरी जो इसकी है 21,398.93। सॉरी मैं उस वक्त आपको नेट सैलरी बताना चाहता था लेकिन वो उससे क्रॉस पे निकला। तो नेट सैलरी जो है वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है जी। तो इस वैल्यू को उसने मालूम किया है हसन की नेट सैलरी को, यानी कि यहाँ पर जो मैंने 6 ऐड किया था, आप देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पर जो मैंने ऐड किया है 6 कॉलम, असल में वो 6 कॉलम जो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कॉलम ये बनता है, लेकिन उसने वैल्यू को यहाँ से ऐड किया है। तो जब भी यहाँ से वैल्यू ऐड करनी है तो एक कम कॉलम करते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मैथ का आ जाता है। मैथ में हमारे पास मुख्तलिफ जो फार्मूले शो हो जाते हैं। यहाँ पर जो है फैक्टोरियल जो फंक्शन है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फैक्ट फार्मूले को ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फैक्टोरियल फंक्शन जो होता है वो हमारे इंटू यानी कि हमारे जो वैल्यू होती है उसके अंदर कितने जो रकम को बार बार मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मीन 1 वैल्यू, 2 मीन 2 वैल्यू, और 3 मीन 3 मल्टीप्लाई 3 तो 6 वैल्यू। 5 को करेंगे तो 120 की वैल्यू देगा, यानी कि 5 में 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। तो इस तरह ये वैल्यू शो होती है। तो इससे बढ़कर 6 की वैल्यू देखिए 720 बनती है, और 10 की वैल्यू 3,36,28,800। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। 5 की वैल्यू 120 है, इसको देखिए, ठीक है। तो 120 की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है।